बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है, बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉम्बे टॉकीज में। समय आ गया है हमारी गपशप का। आप, मैं और एक चाय का कप। क्या बात है बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी, ये नाम सुनते ही हमारे सामने एक छवि उभर कर आती है, पर इस छवि के पीछे है एक बहुत हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने अपने काम से ऑडियंसेस का मन मोह लिया। एक अल्लड़ नौजवान, प्रेमी, लेडीज मैन, फ्लर्ट, लवर बॉय की इमेज के पीछे और ऐसे कई किरदारों को निभाने के पीछे है एक इंटेलिजेंट और संजीदा इंसान जो कि एक फैमिली मैन भी हैं। चलिए इमरान की बातचीत शुरू करते हैं उनके बचपन से। इमरान का जन्म मुंबई में हुआ एक मिली जुली संस्कृति के परिवार में, जहां उनके पिता मुस्लिम और मां क्रिश्चियन हैं। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। महज 23 साल की उम्र में फिल्म राज से उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बॉलीवुड में काम करना शुरू किया। वे असिस्ट कर रहे थे विक्रम भट्ट को। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे महेश भट्ट, जो उनके अंकल हैं। अगले ही साल उन्हें फिल्म फुटपाथ करने का मौका मिला और उनके साथ थे बिपाशा बासु, आफताब शिवदसानी और राहुल देव, जो पहले से ही बड़े स्टार्स थे। पर इमरान की परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस को बहुत नोटिस किया गया। उन्हें अपने बड़े मौके रिश्तेदार भट्ट कैंप में ही मिले और उन्होंने इन मौकों को अपने टैलेंट और अभिनय से सजाया। भट्ट कैंप में उन्हें पहली बार सफलता मिली फिल्म मर्डर से। मर्डर से इमरान और उनकी को स्टार मल्लिका शेरावत एक झटके में लोगों की नजरों में आ गई। फिल्म के बोल्ड सीन्स ने इमरान और मल्लिका को वो इमेज दी जिससे वो आज तक जाने जाते हैं। फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट रहा और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया। मर्डर की सक्सेस के बाद हर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा था और भट्ट कैंप की भी बोल्ड अंदाज की फिल्मों में मर्डर सबसे ज़्यादा कामयाब रही। फिर आई फिल्म जहर, जो कि एक थ्रिलर थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया जो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं ड्रग्स, धोखा और षड्यंत्र के जाल में। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म आउट ऑफ टाइम से इंस्पायर्ड थी। उनकी अगली रिलीज रही कलयुग, जो पॉर्न इंडस्ट्री पर बेस्ड थी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहीं। इमरान को अपनी दूसरी हिट फिल्म मिली गैंगस्टर के रूप में साल 2007 में। गैंगस्टर में शाइनी आहूजा और डेब्यूटेंट कंगना रनावत की मुख्य भूमिका में थे, लेकिन इमरान की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया और प्रभावशाली भी बताया गया। कहा जाता है कि ये फिल्म अबू सलेम और एक्ट्रेस मोनिका बेदी के रिश्तों पर आधारित थी, लेकिन डायरेक्टर अनुराग बासु इस बात से साफ इनकार करते हैं। इमरान का किरदार एक इंडियन डिटेक्टिव का था जो गैंगस्टर की प्रेमिका का इस्तेमाल कर गैंगस्टर तक पहुंचता है। इस परफॉर्मेंस के लिए इमरान को बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। उनकी अगली रिलीजेस गुड बॉय बैड बॉय और द ट्रेन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। क्रिटिक्स का कहना था कि इमरान हाशमी अपने सीरियल किसर के इमेज को लेकर कुछ खास सक्सेस नहीं पा सकेंगे और एज एन एक्टर उनका कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना मुश्किल है। दोस्तों, 2008 में आई फिल्म जन्नत ने क्रिटिक्स की बातों को गलत साबित कर दिया। इस फिल्म में इमरान का किरदार था एक ऐसे नौजवान का जो दौलत और शोहरत कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो फंस जाता है क्रिकेट मैच फिक्सिंग के चक्कर में। जन्नत को 100% ओपनिंग मिली और इस किरदार में इमरान को ऑडियंसेस और क्रिटिक्स दोनों से वाहवाही मिली। साल 2009 में उन्हें राज द मिस्ट्री कंटिन्यू से सक्सेस मिली। फिल्म राज से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बस फर्क इतना है कि तब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे और आज वो राज में मुख्य भूमिका में थे। उनकी ये 6 साल की जर्नी ने उन्हें हिट्स और फ्लॉप्स के बावजूद कामयाबी और नाम दिलवाया।
वे अपने सीरियल किसर की इमेज से जाने जाते रहे और उन्होंने इस इमेज को बरकरार भी रखा। लेकिन फिल्में जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डर्टी पिक्चर्स और शंघाई से उन्हें एक संवेदनशील और मंझे हुए अभिनेता के रूप में पेश किया। अब उनके अभिनय में निखार आ रहा था, मानो वे अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे थे और उनका नाम भी रिस्पेक्टेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक एम्बिशियस गैंगस्टर की भूमिका में मंझे हुए और सीनियर एक्टर जैसे अजय देवगन के होते हुए उनके अभिनय को बहुत प्रभावशाली माना गया। 2011 में एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस आई फिल्म डर्टी पिक्चर्स में। हालांकि फिल्म विद्या बालन के किरदार पर आधारित थी, पर एक अपकमिंग डायरेक्टर के रूप में इमरान ने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को अंजाम दिया। फिल्म शंघाई में एक बिल्कुल अलग किरदार को अंजाम दिया जो उनके अब तक के इमेज से बिल्कुल हटके है। डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी का कहना है कि इमरान ने इस किरदार को बहुत सहजता से निभाया और ये फिल्म भी साल की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक हो गई। ब्रांड प्रमोशंस को आजकल एक एक्टर या एक्ट्रेस के सक्सेस का बड़ा हिस्सा माना जाता है। इस दौड़ में भी इमरान पीछे नहीं है। उनके इसी पॉपुलैरिटी के चलते उन्होंने कई ब्रांड प्रमोशंस को अपने नाम किया। वे एक बड़े होम अप्लायंस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए। इमरान लगभग 8 सालों में 26 फिल्में कर चुके हैं। चलिए इसी बात पर हो जाए एक गाना। इमरान ने इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम को भी अपना फैन बना लिया है। उनके पॉपुलैरिटी को देखते हुए पाकिस्तान में एक ऐसा टेलीविजन सीरियल बनाया गया है जहां इमरान की पॉपुलैरिटी को पूरी तरह दर्शाया जा रहा है। इस प्राइम टाइम सीरियल में पाकिस्तान के नामी गिरामी टेलीविजन एक्टर्स शिरकत कर रहे हैं और इस कहानी की मुख्य किरदार चंदा इमरान को चाहती हैं और उनका पिक्चर बाकायदा अपने दीवार पे लगाए हुए हैं। भाई वाह! मगर मजे की बात तो ये है कि इमरान को इस सीरियल के बारे में कभी बताया ही नहीं गया और उनकी परमिशन भी नहीं ली गई। हमारे देश में एक्टर्स के लिए मंदिर बनते तो सुना था, पर पड़ोसी देश में सीरियल बनना अनोखी बात है। चाहे फिल्मों में उनका इमेज सीरियल किसर का हो, लेकिन रियल लाइफ में वे एक समर्पित पति और पिता भी हैं। 2006 में उन्होंने परवीन शाहानी से शादी कर ली और 2008 में पिता बने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने लाइफ के पाथ को बहुत अच्छी तरह और साफ साफ बना लिया है कि वे 23 और 26 साल की उम्र में अपना करियर बना लेंगे और 27 साल की उम्र में शादी कर लेंगे, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। उनके कलीग्स और को स्टार्स उनके डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते नहीं थकते। उम्मीद है आने वाले वक्त में भी हम इमरान को दिलचस्प किरदारों में देखते रहेंगे। सितारों की रोशनी से चकाचौंध रही ये शाम। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और बातें और बॉलीवुड गपशप के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज।